इस वक्त की बड़ी खबर, रूस का K-52 हेलीकॉप्टर से यूक्रेन पर हमला। K-52 अटैक में हेलीकॉप्टर से सैन्य ठिकानों पर रूस ने अटैक किया है। यूक्रेनी सेना का एंटी एयरक्राफ्ट और काफिला तबाह कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर इस हमले की जानकारी दी है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 48वां दिन घमासान अभी भी जारी है। राजधानी कीव के आसपास से भले ही रूसी सेना पीछे हट गई हो, लेकिन जो बैटल ग्राउंड है, मरियुपोल हो, खार्किव हो, वहां पर अभी भी घमासान जारी है और यूक्रेन के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम पर K-52 हेलीकॉप्टर से रूस ने अटैक किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया है। रूस पहले ही ये कहता रहा है कि यह स्पेशल ऑपरेशन है जिसमें कि यूक्रेन के जो सैन्य ठिकाने हैं उसे टारगेट किया जा रहा है और इसी रणनीति के मद्देनजर K-52 अटैक हेलीकॉप्टर से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस ने हमला किया है। रूस और यूक्रेन के बीच घमासान 48वें दिन भी जारी है। अब रूस ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। पहले यूक्रेन के सभी इलाकों पर अटैक कर रहा था, लेकिन अब कुछ खास ठिकानों पर ही हमले बोल रहा है रूस। K-52 हेलीकॉप्टर से इस अटैक को अंजाम दिया है। Вот видишь, ушли оттуда и здесь как раз вот. 866, по нам работали? А 866, готов, подвижный сейчас. Работаю по нему. Работаем с максимальной дальностью. दरअसल यूक्रेन ने रूस के हमले के बाद कीव में अपनी पूरी डिफेंस यूनिट को तैनात कर दिया था। बड़ी तादाद में सैनिकों की तैनाती कीव में की गई थी, लिहाजा रूस के लिए वहां आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। हमलों में सिविलियंस की जान जा रही थी और रूस की छवि खराब हो रही थी, लिहाजा अब रूस की रणनीति बदली हुई है। डॉनबास रीजन पर फोकस कर रहा है रूस। साथ ही साथ डॉनबास से लेकर क्रीमिया तक एक कॉरिडोर बनाने की भी रणनीति पर काम कर रहा है और इसीलिए मरियुपोल में जबरदस्त घमासान जारी है। वहीं यूक्रेन के खार्किव में रूस के हमले तेज हो गए हैं। रिहायशी इलाकों पर रूस की बमबारी का आरोप यूक्रेन ने लगाया है। रूस के हमलों के बाद खार्किव में जबरदस्त तबाही हुई है। खार्किव जो कि शुरुआत से ही रूस और यूक्रेन के बीच जंग का गवाह बना हुआ है, यहां भीषण लड़ाई हो रही है। खार्किव में रूस ने जोरदार अटैक बोला है। धमाकों की आवाज से गूंज रहा है खार्किव। तो खार्किव में घमासान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहा है रूस। यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है। वहीं रूस लगातार यह कहता रहा है कि रिहायशी इलाकों में यूक्रेन अपने सैनिकों को रख रहा है और रूस के ऊपर आरोप लगा रहा है कि वो रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। तो एक और जंग के मैदान में घमासान 48वें दिन भी जारी है, वहीं इंफॉर्मेशन वॉर भी लड़ी जा रही है, प्रोपेगेंडा वॉर भी जम करके चल रही है। मरियुपोल और खार्किव अभी भी घमासान का क्षेत्र बने हुए हैं। लड़ाई जोरदार चल रही है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शिवांगी ठाकुर यूक्रेन में मौजूद हैं। शिवांगी, यहाँ पर यूक्रेन की जो सरकार है, यूक्रेन की जो सेना है, वो लगातार दावे कर रही है कि मारियुपोल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है रूसी सेना ने। लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग जो हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया है। लोग कई दिनों से उन इलाकों में फंसे हुए थे और अब तस्वीरें भी, वीडियो भी बाकायदा जारी किया जा रहा है। आपको कैमरा पैन करके फिलहाल हम कीव की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, कीव की सड़कों पर चहल पहल अब बढ़ गई है। पहले से जिंदगी यहाँ फिर पटरी पर लौटती हुई दिख रही है, लेकिन जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं कहीं ना कहीं उनमें डर का माहौल ज़रूर है। लोग यहाँ लौट तो रहे हैं, लेकिन अपना घर देखते हैं, सामान यहाँ से ले जाते हैं और वापस सुरक्षित जगहों पर चले जाते हैं। और लोगों में इस बात का भी डर है कि आखिर क्यों रूस की सेना कीव के इतने नज़दीक आकर, जो बूचा का इलाका था, बोरिदियांका का इलाका था, इरपिन था, इन सब पर पहुँचने के बाद यहाँ से
से क्यों लौटी है। तो लोगों में भय है, सवाल है कि क्या रूस कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, क्या रूस ने कोई नई रणनीति जो है वो तैयार कर ली है। कुल मिलाकर मारियोपोल से तस्वीरें आ रही हैं, एक ड्रोन फुटेज जो है वो भी जारी किया गया है जिसमें दिखाया जा रहा है कि 90% तक मारियोपोल का जो इलाका है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और बूचा बोरिद्यांका के बाद बुजोवा एक ऐसा इलाका है जो कीव से सटा हुआ है, वहां भी ऐसे ही नरसंहार की तस्वीरें जो है सचिन देखने को मिली। कल हम उस इलाके में पहुंचे थे, वहां से हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाए कि अभी भी वहां पर खून के धब्बे जगह जगह पड़े हुए हैं, लोगों की लाशें बरामद हो रही है और एक मास ग्रेव वहां भी तैयार किया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोगों की जानें वहां पर गई है। एक बड़ा गैस स्टेशन था जिसको पहले रूसी सेना ने अटैक किया और उसके बाद धीरे धीरे रिहायशी इलाकों में गए, वहां पर अटैक किया। इतने दिन हो गए हैं लेकिन इस युद्ध का कोई भी अंत होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और मौसम की भी बड़ी मार है यहाँ पर। आपको बता दें कि ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों से झेला नहीं जा रहा है, बहुत समस्या हो रही है। कैमरा पैन करके आपको कीव का इलाका दिखाएंगे। देखिए ये भी एक चेक पोस्ट था जिस जगह से हम इस वक्त सेंट्रल कीव से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसको अब धीरे धीरे खाली किया गया है ताकि जो रोजाना अब सड़कों पर ट्रैफिक दिखने लगी है, लोग बाहर निकलने लगे हैं, तो ऐसे में ज्यादा दिक्कत नहीं हो। लेकिन चेकिंग अब दुगनी की जा रही है। जैसे जैसे लोग सड़कों पर बाहर निकल रहे हैं, जब मीडिया रिपोर्ट के लिए बाहर निकलता है तो हमें एक जगह, दो जगह, 1 किलोमीटर के दायरे में रोका जाता था, लेकिन अब कम से कम 4 से 5 जगह पर रोका जाता है। बाकायदा पूरी चेकिंग की जाती है, डॉक्यूमेंट्स देके जाते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के मारियोपोल शहर के मेयर ने दावा किया है कि रूस के हमले में अब तक 10,000 से ज्यादा लोग इस शहर में ही अकेले मारे जा चुके हैं। मारियोपोल में रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त घमासान चल रहा है और इस बीच मारियोपोल के मेयर ने दावा किया है कि अब तक 10,000 से ज्यादा लोग इस शहर में ही मारे जा चुके हैं। दरअसल मारियोपोल में ही अज़ोव बटालियन का मुख्यालय बताया जाता है और इसी वजह से यहां पर जबरदस्त घमासान चल रहा है। इमारतें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं और मारियोपोल के मेयर ने यह दावा किया है कि 10,000 लोग यहां मारे जा चुके हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप यूक्रेन से हमें अपडेट देने के लिए जुड़ चुके हैं। कुलदीप, मारियोपोल के मेयर ये दावा करते हैं कि 10,000 से ज्यादा लोग अकेले मारियोपोल में मारे जा चुके हैं। कितनी सच्चाई लगती है इन आरोपों में? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और जो लोग मिसिंग है अभी वो काउंट नहीं किए गए हैं, जो लोग मिसिंग है अभी वो काउंट नहीं है। हो सकता है ये संख्या बढ़ भी सकती है, 10,000 से ये संख्या बढ़ सकती है, नहीं ये संख्या बढ़ेगी। और मारियोपोल मुझे, क्योंकि हमारे पास अब वेपन्स की कमी आने के करके, मुझे मारियोपोल हाथ से निकलता हुआ नजर आता है। जी, मारियोपोल की इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है? क्या ये अज़ोव बटालियन का मुख्यालय है इसकी वजह से, या कहीं ना कहीं ये जो कॉरिडोर की बात की जा रही है कि डॉनबास से लेकर के क्रीमिया तक रूस कॉरिडोर बनाना चाहता है और मारियोपोल उसमें एक अहम भूमिका निभाता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉरिडोर वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और आगे चल के देखिए, अभी दिनेपर पित्रोस पे जैसे अटैक शुरू कर दिए, आने वाले टाइम में देखना ओडेसा में भी ये अटैक शुरू हो जाएंगे। अभी तक ओडेसा उतना इन्होंने उसको टच नहीं किया उतना, लेकिन आने वाले टाइम में ओडेसा में भी बढ़ेंगे। ये वो पूरी बेल्ट को ये कब्जे में लेना चाहते हैं ताकि वो पूरा इनका कॉरिडोर, और हमें उनसे सी से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, पोर्ट से। जी, बहुत शुक्रिया कुलदीप पूरी जानकारी के लिए। तो यूक्रेन की राजधानी कीव से हमें अपडेट दे रहे थे कुलदीप। इस बीच बड़ी खबर यह है कि रूसी सेना ने बड़ा हमला किया है और युद्धपोत से जबरदस्त अटैक किया है। काला सागर में यूक्रेनी लड़ाकू विमान को मार गिराया है। क्रीमिया के पश्चिमी तट से यह अटैक किया है रूस की नौसेना ने। रूस की सेना ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया है, यूक्रेन के लड़ाकू विमान को मार गिराया है। दरअसल यह भी बताया जा रहा है कि काला सागर पर पूरी तरह से कब्जा चाहता है रूस और यूक्रेन को पूरी तरह से काट देना चाहता है। अभी क्रीमिया पर रूस का कब्जा पहले से है और यह तस्वीरें सामने आ रही है किस तरह से यूक्रेन का लड़ाकू विमान मार गिराया गया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.